दोस्तों, क्या राजस्थान में सच की आवाज अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है? सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी का ओरण गोचर बचाने के मुद्दे पर सरकार की खिलाफत करना अब भारी पड़ता दिख रहा है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बताते चलें कि भाटी साहब कल हजारों की भीड़ के साथ जयपुर की सड़कों पर सरकार को ललकार रहे थे। आज सरकार ने उन पर ऐसी चोट कर दी है कि उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है। जैसे ही भाटी धरने पर बैठे, सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी सुरक्षा ही कम कर दी। यानी भाटी साहब को आमजन का मुद्दा उठाना अब भारी पड़ गया। उनकी सुरक्षा में तैनात 3 पीएसओ हटा लिए गए, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भाटी की जान अब खतरे में है। आज हम इस बैकडेट आदेश की इनसाइड स्टोरी और इसके पीछे की असली राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। सुरक्षा घेरे में बड़ी कटौती, अब सिर्फ एक गनमैन। तो क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार ने रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा से 3 पीएसओ हटाकर जो चोट की है वो सही है? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? बाड़मेर में शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आंकड़ों को समझिए। विधायक भाटी के पास पहले एक मजबूत सुरक्षा घेरा था, जिसमें कुल 4 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। पुरानी व्यवस्था में उनके पास एक परमानेंट पीएसओ और 3 एडिशनल पीएसओ तैनात थे, लेकिन ताजा आदेशों के बाद प्रशासन ने उन 3 अतिरिक्त पीएसओ को वापस बुला लिया। अब स्थिति यह है कि प्रदेश के सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में से एक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केवल एक गनमैन के भरोसे रह गई। समर्थकों का गुस्सा और बैकडेट का सनसनीखेज दावा। सुरक्षा में इस अचानक कटौती ने भाटी के समर्थकों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर समर्थक लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि उनका तर्क सीधा है। भाटी एक बेहद सक्रिय और लोकप्रिय नेता है जो अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर जमीन पर उतरते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा कम करना उनकी जान जोखिम में डालने जैसा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा भाटी खेमे की ओर से आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि सुरक्षा घटाने का यह आदेश बैकडेट यानी पिछली तारीख में निकाला गया है। समर्थकों का कहना है कि यह सब इसलिए किया गया है ताकि कागजी प्रक्रियात्मक खामियों को छिपाया जा सके, भाटी को घेरा जा सके। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आदेश को पिछली तारीख में दिखाना पड़ा? क्या यह सीधे तौर पर राजनीतिक दुर्भावना नहीं है? हो सकता है सरकार ने पहले ही भाटी की सिक्योरिटी कम करने का प्लान किया हो, लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, जब सरकार को भाटी ने ललकारा तो यह आदेश जारी हो गया। इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, भाटी की यह सिक्योरिटी कम करने का मामला उस समय उजागर हुआ जब भाटी ने सरकार को सड़कों पर उतरकर ललकारा। जयपुर से बाड़मेर तक छिड़ी बहस। क्या होगा अगला कदम? विधायक भाटी की सुरक्षा में कटौती का यह मामला सिर्फ बाड़मेर तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज जयपुर के सत्ता के गलियारों तक सुनाई दे रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन या सरकार की ओर से इस कटौती पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिससे संशय और गहरा गया है। भाटी के समर्थकों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि विधायक की सुरक्षा व्यवस्था दोबारा बहाल नहीं की गई तो ये लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। राजस्थान की राजनीति में यह पहली बार देखा जा रहा है कि एक विधायक जनता के हक के लिए सीएम हाउस की ओर कूच करता है तो जवाब में उनकी सुरक्षा ही छीन ली जाती है। आपका क्या सोचना है? क्या सरकार का यह कदम वाकई प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर उन आवाजों को दबाने की कोशिश है जो सत्ता के खिलाफ उठती हैं? क्या रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवा नेता को बिना सुरक्षा को छोड़ना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रविंद्र सिंह भाटी और राजस्थान की हर बड़ी खबर की अपडेट के लिए जागो इंडिया जागो को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं भूप सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।